आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडियन रियासत हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल का शुमार उन इंडियन हार्डलाइनर हिंदुत्ववादियों में होता है जो कि इलॉजिकल और बेतुके बयानात देते रहते हैं हिंदू राष्ट्र के हक में। कुछ अर्सा पहले भी जब मोदी ने कश्मीर पर से आर्टिकल 370 हटा दिया तो हिंदुत्व के गुंडे तो खुलेआम कहते फिर रहे थे कि अब इंडिया भर से हिंदुत्ववादी गुंडे कश्मीर जाकर सेटल होंगे और हम इजराइल की तरह कश्मीर के अंदर सेटलमेंट्स बनाएंगे और कश्मीर की मुस्लिम डेमोग्राफी को तब्दील कर देंगे। लेकिन ये जो मनोहर लाल है ये उन हिंदुत्ववादियों से एक कदम आगे जाके कहने लगा कि अब ना मेरी स्टेट हरियाणा के लौंडे जो है ना, लौंडे लपाटे हिंदुत्ववादी जो हैं वो कश्मीर की औरतों से शादी कर सकते हैं। इसकी सोच वहाँ तक गई कि वो वहाँ शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और डेमोग्राफी तब्दील करेंगे। अब ये सूरत हाल है। इस तरह का माइंडसेट इंडिया के ऊपर इम्पोज हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये बंदा सीएम है, देखें चीफ मिनिस्टर है। 2-3 रोज पहले मनोहर लाल ने लेटेस्ट फीलर फेंका है मार्केट में। फीलर फेंकते हैं ना हिंदुत्ववादी लीडर्स जो होते हैं, वो फीलर फेंकते हैं, कोई ऐसी मतलब बेतुकी सी बात कर देते हैं और फिर इंडियन गोदी मीडिया उस नैरेटिव को आगे लाता है और उस टॉपिक पे बात चलती रहती है, बस होता रहता है गोदी मीडिया के अंदर। मनोहर लाल ने मंडे को कहा है, अभी गुज़िश्ता मंडे को, कि अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनाइटेड हो सकते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों नहीं इंडिया के साथ मर्ज हो सकते भाई। और उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो है ना हम सब बैठ के और मर्ज हो जाएंगे और सारा अखंड भारत, मम्मा भारत होगा सारी जगह पे। बस मम्मी भारत जो होगी हमारी वो एक ही हो जाएगी, कोई बांग्लादेश नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं, सारे के सारे मर्ज हो गए। अच्छा, इस पे जनाब बिना सोचे समझे, बिना हिस्ट्री जाने, रवायती तौर पर वो जो पहले से ही करते रहते हैं, हिंदुत्ववादी गुंडों ने इनको दाद देना शुरू कर दी कि वाह भाई वाह मनोहर भाई क्या बात की है आपने, कमाल कर दिया आपने कि अगर जर्मनी वाले मर्ज हो सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मर्ज हो सकती तो हम क्यों नहीं हो सकते। क्या बात की आपने, क्या कमाल का मिसाल दिया। एक तो खुदा जाने कब इनको अकल आएगी हिंदुत्ववादियों को इंडिया के अंदर और कब इनके सर से अखंड भारत का भूत उतरेगा। ये आइडियोलॉजी देखें, रीजन के लिए तो नासूर पहले से ही थी। सबसे बड़ा खतरा इस रीजन के लिए ये आइडियोलॉजी है कि ये सारा रीजन मर्ज होकर एक हो जाए। लेकिन अब ये इंडिया के लिए, खुद के लिए भी कैंसर बनती जा रही है। लोग पहले से ही लड़ना शुरू हो गए हैं इंडिया के अंदर। पहली बात तो ये जान लें कि जर्मनी के मर्जर का किस्सा है क्या, फिर डिसाइड करें खुद ही कि क्या इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मर्जर है उसके लिए ये मिसाल देना बनती भी है या नहीं बनती। ये ऐसी ही मिसाल है जैसे कोई बंदा ये कह दे कि हम आग और पानी को मिक्स कर देंगे, मर्जर कर देंगे दोनों का और फिर ये हमेशा दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। वो आखिर में होता है ना, अक्सर पुरानी फिल्मों में जब एंड होती थी ना, हैप्पी एंडिंग होती थी तो आखिर में लिखा होता था एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो यहाँ पर भी है, कोई आग और पानी को जो है ना मर्ज कर दें, दोनों हमेशा जो है फिर वो साथ में रहेंगे। कुछ ऐसा ही मिसाल उन्होंने मनोहर लाल ने दिया है। हिस्ट्री बताता हूँ आपको कि जर्मनी की, ये मैं वैसे 1-2 बार पहले यहाँ पर बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि बात छेड़ दी है मनोहर लाल ने तो उनके रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने के लिए ये बात करना ज़रूरी है। वर्ल्ड वार में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे यूनाइट हुए। वर्ल्ड वार में रूस जो कि तब सोवियत यूनियन कहलाया करता था और अमेरिका और बरतानिया, ये सारे जो थे इत्तेहादी थे, अलाइज थे आपस में। जबकि जर्मनी, जापान और एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ये जो ओटोमान वाले हैं, तुर्की ये जो था ओटोमान एम्पायर, ये सारे जो थे ये दूसरा ग्रुप था। अच्छा, वैसे एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जिसकी मैंने बात की ना, ये 2 हिस्सों में ये भी डिवाइड हो गई थी जर्मनी की तरह। ऑस्ट्रिया को अलग मुल्क बना दिया, आजकल ऑस्ट्रिया अलग मुल्क है और हंगरी जो मुल्क आप देखते हैं ये अलग उन्होंने कर दिया। पहले ये दोनों मिलके एक ही किंगडम हुआ करता था, ऑस्ट्रो हंगेरी एम्पायर। बहरहाल जी ये सारे एक तरफ थे, जर्मनी और जापान और ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सारे एक तरफ थे। दूसरी तरफ अमेरिका और ये सोवियत यूनियन और बरतानिया और ये सारे थे। अच्छा, जर्मनी जो था ना ये इस एंटी यूएस एंटी सोवियत ग्रुप का मुखिया था हिटलर की सरबराही में। वही हिटलर जिसकी नाजी पार्टी से मुतासर होकर आरएसएस के गुंडों ने इंडिया में आरएसएस जमात बनाई और हिंदुत्व का नज़रिया गढ़ लिया उन्होंने, जिसकी पॉलिटिकल विंग बीजेपी है, जिससे मनोहर लाल का ताल्लुक है, जो कि आजकल जर्मनी की मिसाल दे रहे हैं। जर्मनी जो था वर्ल्ड वार में हार गया
तो जब हार गया तो जर्मनी को उन फोर्सेज ने, अमेरिका ने और सोवियत यूनियन और इन सब ने डिवाइड कर दिया था। माल गनीमत जैसे तकसीम होती है, इन्होंने भी माल गनीमत के तौर पर इनको डिवाइड किया। सोवियत ने, अमेरिका ने और अमेरिका के जो इत्तेहादी थे, इन्होंने टुकड़े इसके आपस में बांट लिए कि जी जर्मनी का फला हिस्सा मेरा है, वो हिस्सा मेरा है, वहाँ से तुम लूटना जर्मनी को, इंक्लूडिंग कैपिटल जो था बर्लिन को भी डिवाइड कर दिया। लेकिन फिर आगे चल के ये होता है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन की नई बनी आपस में फटा हो गया और दोनों के दरमियान कोल्ड वार छिड़ गई। जर्मनी का जो अमेरिका और वेस्ट के कंट्रोल में हिस्सा था, ये मर्ज होके एक हो गया और सोवियत यूनियन के ज़ेर कंट्रोल जो इलाका था ये अलग रहा। तो इन दो हिस्सों को डिवाइड करने के लिए बीच में दीवार बनाई गई थी, जिसको दीवार बर्लिन कहते हैं, बर्लिन वॉल, कि भाई उधर सोवियत यूनियन वाले हैं और इधर जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं। ना जब सोवियत यूनियन टूटा, वहाँ से जब भाग गया सोवियत यूनियन, तो वो दीवारें बर्लिन गिराई गई थी और जर्मनी दोबारा एक हो गया था। सारे के सारे जर्मनी पे जो है वो अमेरिका का असर आ गया और इस तरह से ये ईस्ट और वेस्ट वाले जो थे वो डिवाइड हो गए दोबारा। अच्छा, ये याद रखें कि जर्मनी के दोनों हिस्सों में एक ही नस्ल की कौम थी, जर्मन कौम। उनका मज़हब एक था, सेम मज़हब है, सेम रिलीजन है इनका, ज़बान भी एक ही जैसी बोलते हैं, लोग जो थे ये सारा का सारा एक है, सब कुछ ट्रेडिशन कल्चर सब एक है। यहाँ क्या है हमारी तरफ, ये जो मिसाल जिसकी दे रहे हैं ना मनोहर लाल, हमारी तरफ क्या है आप देखें। इंडिया में, खुद इंडिया के अंदर बेशुमार नेशंस रहती हैं। इंडिया कोई नेशन नहीं है, ये गलत एक किस्म का टर्म यूज़ होता है कि इंडिया, इंडियन नेशन नहीं है, इंडियन नेशंस हैं। असल में बहुत सारी नेशंस हैं वहाँ पे। इंडिया के इटसेल्फ अंदर बहुत ज़्यादा नेशंस रहती हैं। इनके मज़ाहिब अलग हैं, रिलीजन्स इनके अलग हैं, इनकी नस्लें अलग हैं, इनकी अगर आप देखें ज़बानें अलग हैं, इनकी कल्चर अलग है, कोई चीज़ इनकी मैच ही नहीं करती आपस में। इंडिया के खुद के अंदर 130 से ज़्यादा अलहदगी पसंद सेपरेटिस्ट तंजीमें मौजूद हैं जो कि इंडिया से आज़ादी चाहती हैं इस वक्त भी, और बातें उन रीजन्स को मर्ज करने की कर रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला रीजन, जिनका मज़हब भी इंडिया से अलग, हिंदुत्व गुंडों से अलग मज़हब, जिनकी ज़बानें अलग, जिनका कल्चर, रंग, नस्ल सब अलग है इंडिया से और हिंदुत्ववादी गुंडों से, उसको कह रहे हैं कि हम मर्ज करेंगे। मिसाल दे रहे हैं जर्मनी की, जहां ऐसा कोई सीन ही नहीं था, वो सारे एक ही लोग थे, उनकी हर चीज़ एक जैसी थी, और यहाँ हर चीज़ डिफरेंट है। तो कैसे मर्जर कर रहे हैं भाई? ये कहाँ से आपने थ्योरी घड़ दी हुई कि मर्जर करेंगे, अखंड मम्मी बनाएंगे, इंडिया मम्मी अखंड, कहाँ से घड़ लिए हैं भाई? ये सारा डिफरेंट है, कोई इसमें कॉमन नहीं है। इनको लंबी छोड़ने से पहले मिसाल भी ठीक से देना नहीं आती। और जी जर्मनी की तरह मिल जाएंगे सारे के सारे। कभी पढ़ो तो सही ना आप, हिटलर के अलावा भी जर्मनी को कभी कोई पढ़ो, उनकी ग्राउंड रिलेटिव्स क्या थी यार। हिटलर को पढ़ते रहते हैं, बाकी तो पढ़ें। एक हिस्ट्री के अंदर फ्लॉप तजुर्बा हमारे रीजन में पहले ही नाकाम रहा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं ये हिंदुत्व के गुंडों के साथ रह ही नहीं सकते। ये एक हिस्ट्री से साबित शुदा चीज़ है, वो नहीं रह सकते हिंदुत्व के गुंडों के साथ। तभी तो देखे ना 30 लाख बंगाली और पाकिस्तानी मुसलमान मारे गए थे इंडिया से अलग होते हुए। 1947 में ऐसे ही इनको आज़ादी नहीं मिल गई थी, 30 लाख मारे गए थे, शहीद हुए 30 लाख बंगाली मुसलमान और पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं। खूनी तारीख रही है, ब्लड से भरी हुई हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री को क्या आप दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं? देखें ना, तारीख से बेखबर लोग जिहालत के माउंट एवरेस्ट हैं ये सारे के सारे। इंडिया में मर्जर की बातें इतना आराम से ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे होते हैं, या फिर अपने पब्लिक के अंदर, रैलीज के अंदर, या पॉलिटिकल पावर शोज में इतना आराम से कर रहे होते हैं जैसे बहुत, जैसे अखरोट तोड़ के मुंह में डालने जितना आसान काम है, ये ऐसे ही कर रहे थे। इसके कॉन्सिक्वेंसेज का अंदाजा ही नहीं है इनको। ये हिस्से इंडिया से अलग होने में 30 लाख इंसान ले गया, उनका खून बह गया 30 लाख इंसानों का। तो आप बताएं ये मर्जर में कितने लगेंगे, और फिर जब मर्जर हो जाएगा तो क्या होगा? दोबारा से लड़ेंगे और दोबारा अलग हो जाएंगे, तो कितने करोड़ लोग इसमें मारे जाएंगे? कभी किसी ने सोचा है? छोटा सा कश्मीर है, संभल नहीं रहा। 60% इंडियन फौज उधर पड़ी हुई है, उधर 60% फौज डाल के उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है, क्योंकि कहीं ये अलग ना हो जाए। छोटा सा कश्मीर है, और शेख चिल्ली वाले मंसूबे देखें ज़रा, हम ना मर्जर करेंगे जी जर्मनी की तरह, ना बांग्लादेश और पाकिस्तान मर्जर करेंगे जी, ये तो हमारे साथ आ जाएंगे कभी ना कभी। ना इनको जर्मनी की मर्जर का ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म है, ना ये इंडिया की डिवीजन के पीछे जो पेनफुल हिस्ट्री रही है, ना ये उसको एडमिट करने को तैयार है कि हिंदुत्व के गुंडों के कारस्तानियों की वजह से इंडिया कैसे स्प्लिट हुआ था, मुसलमान कैसे अलग हो गए थे। आज तक वही नज़रिया है, वही हरकतें हैं, वही मज़ालिम हैं, वही माइनॉरिटीज़ को सताने की कोशिशें आज तक जारी हैं, सब वही।
जिन हरकतों के कारण 30 लाख इंसान मारे गए थे वही हरकतें दोबारा यहाँ पर रिपीट की गई हैं और ख्वाब देखने पे, लेकिन ये है कि कोई टैक्स नहीं है तो वो ख्वाब दिखाते रहते हैं कि ये मर्ज हो जाएंगे, डोंट वरी। लोगों को बताते रहते हैं ये तुम्हारे हैं, तुमने कब्जा करना है इनके ऊपर, दोबारा वही बातें करते रहते हैं। हर 2-3 रोज़ के बाद कोई ना कोई उठता है और हिंदुत्व का कोई ना कोई लीडर आके कहता है मर्ज कर लेंगे। ज़्यादातर का ताल्लुक बीजेपी से होता है। लिहाजा मेरे हिसाब से ये जो इलॉजिकल और बिल्कुल भी जो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है ना, ये जो जिस तरह की बातें की जाती है बिल्कुल इलॉजिकल बातें हैं और इनका होना कुछ भी नहीं है इस तरह से। इनको बंद होना चाहिए बातों को फौरी तौर पर, और बीजेपी वालों को खुद ये बात समझनी चाहिए कि देखें सियासत चमकाने की भी एक लिमिट होती है। अब दूसरे मुल्कों पे इन्वेजन करके और उनके मर्जर की बातें हर 2-4 रोज़ के बाद कर देते हैं, लेकिन आपको भी पता है ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे आप आग और पानी के मर्जर की बात करते हैं, दो ऐसी तहजीबें हैं जिनका कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है, आप उनको मर्ज करने की बात कर रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। इसको बंद कर दें काइंडली और इन चीज़ों को रिपीट करना छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी।